माननीय प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया केन बेटवा नदी जोड़ो का, अब अपने को कोई आदमी जमीन बेचने की जरूरत मत करना, कोई गांव का घर बेचने मत जाना। आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। पंजाब हरियाणा को अपनी सिंचाई क्षमता के माध्यम से यहीं पर पर्याप्त रूप से पानी मिलेगा, बिजली की उपलब्धि तो है ही, और ये बुंदेलखंड का फिर नया इतिहास प्रारंभ होगा। और केवल खेती नहीं, अब तो हमने अलग अलग बहुत सारे काम चालू किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज चंबल, ग्वालियर और सागर संभाग के तीनों संभाग के मिलाकर के अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए आजकल तो पर्यटन भी उद्योग की तरह है। एक पर्यटन की इकाई आती है, एक होटल खुलती है, 150 लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। 3,500 करोड़ के प्रस्ताव आए, जोरदार अभिनंदन करो। 3,500 करोड़, ये बदलते दौर का अपना समय है। अब हमने अलग अलग एक छोटे छोटे स्थान पर भी सभी प्रकार के रोजगार के साधन बढ़ाने का अभियान चलाया हुआ है। इसीलिए पर्यटन के लिए भी, और मैं जब शिक्षा मंत्री आया था, बहन हमारी बोल रही थी ललिता जी, जब मैं यहाँ शिक्षा मंत्री बन के आया तो छतरपुर विश्वविद्यालय की बात आई, और विश्वविद्यालय में हमारे ये पटेरिया जी और कई लोग साथ थे, दीदी भी थी। इनने कहा कि वो विश्वविद्यालय, मुझे लगता काफी लोग थे, अपन सभी थे, और इनने कहा वो एक कमरे का, कुलपति का एक कमरा और उसमें एक चपरासी और कोई था ही नहीं। विश्वविद्यालय चल रहा कई साल से, इसका भवन बनवा दो। मैं महाराजा महाविद्यालय में बैठा था, मैंने कहा कि भाई अगर विश्वविद्यालय बनाना है, वास्तव में अगर छतरपुर को गौरव दिलाना है, महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय छोटा कैसे हो सकता है? उसी दिन उसी समय घोषणा करके उस महाविद्यालय को ही हमने विश्वविद्यालय का नामकरण दिया। तब कई कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया, हमारा महाराजा कॉलेज चला गया, विश्वविद्यालय कहाँ ये बना दिया, बेवकूफ बना रहे हैं, ये गलत बात है। जाने क्या क्या किया था? हमने कहा भाई नया विश्वविद्यालय खोलना है, नया जिला बनता है, तो जो बिल्डिंग उपलब्ध है उसी में तो जिला बनता है, बाद में कलेक्ट्रेट बन जाता है। जो हमने कहा वो करके दिखाया, नया विश्वविद्यालय भवन बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विश्वविद्यालय के नई पीढ़ी के लिए। हमारे द्वारा कही गई एक एक बात कभी कोई खाली जाने वाली नहीं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जो कहते वो करके दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को लेकर के जब हमने कहा कि जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, गोकुल और वृंदावन का महत्व है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भगवान की कई इतिहास की जगह जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई? भगवान कृष्ण की वो सारी ज्यादा लीलाएं हुई है, चाहे वो द्वारका के समान उज्जैन में भी शिक्षा ग्रहण करने आए, या चंदेरी आए, या जहां हमने सुदामा के साथ रात गुजारी, या माता रुक्मिणी के हरण के समय युद्ध किया, ऐसे कई स्थानों को खोजने का मैं मंच से निवेदन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का कोई ऐसा इतिहास छिपा हुआ हो जहां उसको तीर्थ के रूप में लाना है, तो भगवत राजा जी से भी निवेदन करता हूं, और आप सबसे भी वो स्थान बताना। हमारी सरकार एक एक स्थान को चिन्हित करते हुए